अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबर अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हुमायूं सईद और यमुना जैदी का मोस्ट अवेटेड ड्रामा जेंटलमैन का पहला टीज़र आ चुका है और इस टीज़र ने कुछ लोगों की तवक्कुआत को पूरा किया और कुछ लोगों की तवक्कुआत पर ये बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। अब किन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा और क्यों नहीं उतरा, क्या उसकी वजूहात हैं, इस टीज़र का रिव्यू आपके सामने पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपके सामने पेश करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस टीज़र को देखने के बाद डिसअपॉइंटेड हैं और ओवरऑल इस टीज़र की फ़ील क्या है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो 1 मिनट 27 सेकंड यानी इसको आप राउंड करके कह लें कि 1.5 मिनट का ये टीज़र है, जो कि आमतौर पर टीज़र की लेंथ से थोड़ा ज़्यादा है। इसको आप एक मिनी ट्रेलर भी कह सकते हैं। वो इसलिए भी चूँकि कहानी का अच्छा खासा इसने एक टच दे दिया है, एक अंदाज़ा दे दिया है कि कहानी कैसी होगी, किस जानिब होगी। 2-3 कैरेक्टर्स को इसने इस टीज़र में रिवील कर दिया गया है। तो जो एक मेन कैरेक्टर है इस ड्रामे का, यानी इकबाल मुन्ना यानी हुमायूं सईद का कैरेक्टर, उस कैरेक्टर से ये टीज़र शुरू होता है जो कि ओथ दे रहा है अपने बड़े भाई को। अब ये ड्रामे में देखना होगा कि वो सगा बड़ा भाई दिखाया है या फिर वो जो एक गुंडों वाली लैंग्वेज में एक बड़ा भाई होता है वो अदनान सिद्दीकी का, जो कि रहमती का किरदार है। तो वो ओथ दे रहा है, वो एक गुंडा है और वो अपने से बड़े गुंडे को ये ओथ दे रहा है कि मैं भत्ता नहीं लूँगा, मैं कोई कत्ल नहीं करूँगा, मैं किसी की जान नहीं लूँगा। और फिर जब उससे कहा जाता है कि तुम लव भी नहीं करोगे, तो वहाँ पर वो एक लम्हे को रुकता है, चूँकि ज़ाहिर कहानी में एक रोमांटिक एंगल भी मौजूद है और वहाँ पर फिर उसके फ्लैशबैक में ज़रनब का किरदार यानी यमुना जैदी का किरदार आता है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 1 मिनट 27 सेकंड का टीज़र है और उसमें यमुना जैदी के सिर्फ 2 सीन्स हैं और वो भी ऐसे सीन्स हैं जो कि बगैर डायलॉग के हैं। अब यहाँ मैं आपको वो पॉइंट आपके सामने वज़ाहत के साथ पेश करता हूँ कि किन लोगों की तवक्कुआत पर ये टीज़र पूरा नहीं उतरा। यमुना जैदी का जो एक पूरा फ़ैन क्लब है। अच्छा, टीज़र के रिव्यू को मैं यहाँ रोक रहा हूँ और अभी आपको आगे का भी पूरा रिव्यू देता हूँ। पहले ये पॉइंट ज़रा क्लियर कर दूँ कि यमुना जैदी की फ़ॉलोइंग इस वक्त अनमैच्ड है, यानी किसी और फीमेल एक्ट्रेस की उतनी फ़ॉलोइंग नहीं है जितना इस वक्त यमुना जैदी को पसंद किया जा रहा है। तो यमुना जैदी को इसमें अंडर यूटिलाइज़ किया गया है और उनके फैंस के तवक्कुआत पर ये टीज़र बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा, क्योंकि वो लोग देखना चाह रहे थे कि यमुना जैदी और हुमायूं सईद की जोड़ी कैसी लगेगी। इन दोनों का जो एक रोमांटिक एंगल है स्टोरी में, वो कितना मौसर होगा, वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन उस एंगल को फ़िलहाल इस कहानी में बिल्कुल सामने नहीं रखा गया, बल्कि हुमायूं सईद यानी इकबाल मुन्ना को ये ओथ लेते हुए दिखाया गया कि मैं लव भी नहीं करूँगा। यानी अब इस कहानी में जो आगे चलकर जो क्लैश होगा, हुमायूं सईद इसमें यानी इकबाल मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो है, यानी वो एक गुंडा है, जो कि दरअसल ड्रामे का सबसे मेन कैरेक्टर होगा, दरअसल वो हीरो होगा, लेकिन पूरे पूरे ड्रामे में वो एक नेगेटिव किरदार के तौर पर काम करता रहेगा। उसकी जो जंग है वो जेंटलमैन्स के ख़िलाफ़ है, जो कि इस मुल्क को, इस शहर को, अवाम को जो लूट कर खा चुके हैं। तो ये जेंटलमैन जो इसमें इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, टर्म इस्तेमाल की गई है, वो उन लोगों के लिए जो कि वाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं और उनके ख़िलाफ़ पब्लिक की सपोर्ट में ये गुंडे लड़ रहे हैं। तो जब ये ओथ पूरा हो जाता है तो फिर शायद ये इकबाल मुन्ना एक इलाका मांगने आया होता है रहमती से, लेकिन वो उसको इतना ज़बरदस्त वो ओथ लेता है, हर बात पर वो एग्री करता है, तो वो उसको खुश होकर 2 से 3 इलाके दे देता है। तो अब यहाँ से ये कहानी शुरू होगी, जो कि अगले टीज़र में या ट्रेलर में थोड़ी सी और रिवील की जाएगी कि फिर क्या एंगल होता है कहानी का। ये जो गुंडों की लड़ाई है, बदमाशों की लड़ाई है, आवाम की सपोर्ट में, और ज़ाहिर है कि हो सकता है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये लड़ाई दिखाई जाए, किसी माफिया के ख़िलाफ़ ये लड़ाई दिखाई जाए। तो अब बड़ा इसमें एक्शन नज़र आएगा। ट्रेलर में भी आपने फायरिंग होते भी देखी है, जो एक फ़िल्म वाली फ़ील होती है, जिस तरह मूवी में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं किसी भी गुंडे के आते हुए और उसको वेलकम करते हुए पब्लिक को, तो वो वाली फ़ील आ रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ड्रामा जेंटलमैन आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिनेमा में बैठकर आप कोई मूवी देख रहे हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें मौजूद हैं। बहुत हाइप इसकी क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस टीज़र को पसंद किया जा रहा है, बड़ी क्लास का टीज़र है। लेकिन अगर कमी रही है तो वो यमुना जैदी की अपीयरेंस की, चूँकि इस वक्त जो रीसेंट पॉपुलैरिटी है यमुना जैदी की, उसको सामने रखते हुए इस टीज़र में यमुना जैदी का एक आध डायलॉग या वो जो एक रोमांटिक एंगल है, जो एक रोमांटिक फ्लेवर है इस कहानी का, हुमायूं सईद और यमुना जैदी की जोड़ी के साथ,
उसकी थोड़ी-सी और प्रेज़ेंस होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस प्रेज़ेंस को या तो एज़ पर प्लान अभी नहीं रिवील किया गया, शायद अगले टीज़र्स में उस पर ज़्यादा फ़ोकस हो, या फिर जब ट्रेलर आए ड्रामे का तो फिर उसमें वो कहानी कुछ हमें खुलती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बहरहाल अब इससे मुतालिक जो भी मज़ीद अभी अगली ख़बरें आएँगी या जो मज़ीद इसके क्लिप्स आएँगे या अगला जो टीज़र आएगा या फिर अगर डायरेक्ट ट्रेलर आता है, चूँकि इस टीज़र के स्टार्ट में चैप्टर 1 लिखा हुआ है, तो अब हो सकता है इसका चैप्टर 2 आए। तो जैसे ही वो आएगा उसके उसके रिव्यू के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।